प्रैक्टिस सेट, मॉक सेट देखेंगे 5 देखेंगे जिसमें 50 MCQ का विश्लेषण किए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक उर्वरक कौन है। आवश्यक उर्वरक कौन है मतलब कि कौन हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होती है। यकृत का होता है लीवर होता है। इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होता है जिसमें से पहला होता है दाया नीले, पहला होता है दाया नीले, दूसरा का होता है बाया नीले और तीसरा होता है दाया अलिंद, और चौथा होता है बाया अलिंद, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्त का लाल किसके कारण होता है। तो जो रक्त का लाल होता है, लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे प्लेटलेट्स होता है तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है। देखिए अभी बताए ना प्लेटलेट्स होता है, अभी बताए प्लेटलेट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। प्लेटलेट्स हो जाएगा, थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो होता है किस ग्रंथि से सहायक होता है, स्रावित होता है सॉरी। तो ऑप्शन नंबर अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय को हिंदी क्या कह सकते हैं, इंग्लिश क्या कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो जल किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्विक होता है। स्कर्विक क्या होता है, स्कर्विक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। और रतौंधी किसके कारण होता है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है जिससे अंधा हो जाता है। और बेरी बेरी किसके कारण होता है, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। और राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका होता है, तो आरएनए का होता है। किसका होता है, आरएनए का। देखिए जो डीएनए होता है तो डीएनए का ऐसा सिंबल होता है, द्विकुंडलित रचना होती है। क्या होती है, द्विकुंडलित रचना होती है, द्विकुंडलित रचना होती है। और आरएनए क्या होता है, तो सिंगल होती है। क्या होती है, सिंगल मतलब एक कुंडलित होती है। आरएनए का सिंबल इस तरह का रहेगा और डीएनए का सिंबल इस तरह का रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2A होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। और CO2 किसका होता है, तो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और O2 किसका होता है, तो ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है। और H2SO4 किसका होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। किसका होता है, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। और 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है, तो 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। और 7
और सात, अगर सात रहेगा तो ये किसका हो जाएगा, उदासीन का हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लाल लिटमस क्षार में क्या होता है, क्षार में क्या होता है। तो लाल लिटमस क्षार का कहता है, उसको नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है। चूँकि जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड है तो इसे क्या होता है, NaCl होता है। तो NaCl किसका नाम है, तो खाने वाला नमक का नाम है। सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक का नाम है। और बेकिंग सोडा किसका हो जाएगा, NaCO3 हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, सॉरी NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। और फिटकिरी किसका हो जाएगा, तो फिटकिरी का K2SO4 Al2 K2SO4 Al2, सॉरी हमको ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ इसमें, 24H2 होता है, ऐसे होता है। और चूना का इसमें दो तरह का चूना होता है, बुझा हुआ चूना होता है एक, और एक बिना वो बुझा हुआ चूना होता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बुझा हुआ चूना का COOH को होल्ड ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबसे हल्की गैस सबसे हल्की गैस क्या है, सबसे हल्की गैस क्या है। तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोजन का संकेत H होता है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज केवेंडिश ने की थी। इसका खोज किसने किया था, केवेंडिश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि याहू में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होते हैं। याहू में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी होती है, तो ये किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन में कितना होता है, 78% होता है। और ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 0.03% होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, या रासायनिक परिवर्तन है। मतलब कि रासायनिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जो जो जिसका उपयोग ना लिया जा सकता हो, नहीं लिया जा सकता हो। उसमें भी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LPG का मुख्य घटक क्या होता है। एलपीजी जानते हैं क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसका जो मुख्य घटक होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 19 है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसे एन द्वारा डिनोट किया जाता है। और वाट किसका होता है, तो वाट शक्ति का होता है। और पास्कल किसका होता है, तो दाब का होता है। और जूल किसका हो जाएगा, तो ऊर्जा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या कहता है, जूल कहता है। जूल को किसको डिनोट करता है, कैपिटल जे को जो डिनोट करता है। न्यूटन किसको डिनोट करता है, एन जो डिनोट करता है। और शक्ति, सॉरी जो वाट है उसका डब्ल्यू डिनोट करता है। और ओम होता है, इसका ओम का सिंबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तभी बताएं शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, से डब्ल्यू के द्वारा डिनोट करता है। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। मतलब वही बात है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर होता है। 3 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, तो समतल दर्पण में आभासी और सीधा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। तो उल्टा किस में बनता है, तो उल्टा बनता है अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण में क्या बनता है, बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है। और कब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 है कि सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा सेविंग में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
तो सेविंग मतलब कि आप देखेंगे सैलून में कब कौन सा दर्पण किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? आभासी एवं छोटा बनेगा। आभासी आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो एम्पियर द्वारा बी द्वारा डिनोट किया जाता है। और वोल्ट किसका हो जाएगा? तो भी द्वारा डिनोट किया जाता है। ओम किसका है? प्रतिरोध का है। और वाट किसका हो जाएगा? डब्ल्यू द्वारा डिनोट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण को जिसे स्मॉल जी के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। जूल को कैपिटल जे द्वारा डिनोट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि निर्वात में माध्यम में नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? टंगस्टन के तार का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इस बल्ब हो गया, इस बल्ब में इस पतला सा लगा होता है वो टंगस्टन का तार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि समान ध्रुव आपस में क्या होंगे? समान ध्रुव आपस में क्या हो जाएंगे? तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे। और असमान रहेंगे। असमान ध्रुव मतलब पोल रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और समान ध्रुव रहेंगे तो दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर्स किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। और जो दूसरा का नियम है, चलिए फर्स्ट नियम जड़त्व के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ओम का नियम किसके संबंध बताता है? क्योंकि ओम जो है वो V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। तो विभवांतर तो ओम का नियम तो और आर हो गया यहाँ पर। आर बराबर V/I तो मतलब कि विभवांतर हो गया। और आई हो गया धारा। तो मतलब धारा और विभवांतर के बीच संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण में किस अंग में प्रयोग होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि
मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो फैलता है किसके कारण फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, उसके कारण मलेरिया फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डेंगू किस मच्छर से फैलता है? डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो एंडीज मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, एडीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि एड्स किस विषाणु से कारण होता है? तो एड्स जो तो वायरस है, तो वायरस किससे पैदा होता है? HIV कारण। HIV का पूर्ण नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो वायरस होता है, वायरस होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? तो कार्बन का सबसे कठोर जो अपरूप रहेगा किसका हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 है कि साबुन का जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन होता है साबुन का। साबुन का जलीय विलयन क्या होता है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? किस कारण होता है? तो माध्यम बदलने पर उसके चाल चाल मतलब स्पीड में बदलने से। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 है कि पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो फ्लोएम में भोजन का परिवहन होता है, जाइलम में जल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर हो जाएगी। फीमर कहाँ पर होती है? तो फीमर जांघ में होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो डी की कमी से कौन सा हो जाएगा? तो रिटेक्टस हो जाएगा। और बेरी बेरी किससे हो जाएगा? तो विटामिन बी की कमी से हो जाएगा। रतौंधी किससे हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से हो जाएगा। रसकर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी से कारण होगा। तो रिटेक्टस किससे हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। तो वृक्क की इकाई कार्यात्मक इकाई क्या करती है? नेफ्रॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी